2-3 ग्रुप के ऐसे बेरोजगार हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बहरहाल बात करेंगे उस धरना स्थल की जहाँ पर कि ये तमाम जो धरने प्रदर्शन होते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं इनके लिए। वहाँ पर टेंटों की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड का मौसम बना हुआ है, तेज़ हवाएं चल रही है और विगत दिन हमने देखा कि बहुत तेज़ हवाएं चली, नदी नाले उफान पर। और ये धरना जो स्थल है ये पूरा नदी के किनारे बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ जो बेरोजगार हैं, जो निरंतर धरने पर हैं, उनका जो पूरा टेंट है वो पूरा उखड़ गया है रात को। और ये लोग किसी तरीके से अपनी जान इन्होंने बचाई है, जिस तरीके की हमको सूचना मिली है। और नदी यहाँ पर बिल्कुल ही बगल में नदी है, ये भी अपने उफान पर रहती है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो प्रांतीय रक्षक दल ये भी यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं और टेंट लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। उसके साथ ही अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड, ये लोग भी यहाँ पर निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, इस मौसम में यहाँ पर टिकना कहीं ना कहीं दुभर हो सकता है। जिस तरीके से कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से हवा चली है, जिस तरीके से इनका टेंट पूरा उखड़ा है और तमाम जो यहाँ पर बेरोजगार थे वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं। इस विषय में आज वार्ता करेंगे। तमाम ये लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवल पुंडीर है, नरसिंह एकता मंच अध्यक्ष। और लगातार जैसे कल सबने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो तूफान और लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है, हमारे कुछ साथी यहाँ पे रह रहे थे और किस तरीके से जो हमारा पूरा टेंट है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे आप इसमें तार देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक के तार है और लगातार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा, वो भी बना हुआ था। और जब ये लगातार तूफान यहाँ पे आया, बारिश यहाँ पे आई, हमारे 4 लोग यहाँ पे से भाग के उस कोने जाके खड़े हो गए अपनी जान को बचाने के लिए। और तकरीबन 25 दिन पहले हमारा प्रस्ताव डीजे हेल्थ से आगे जा चुका है, लेकिन अभी तक किस टेबलों में वो पड़ा हुआ है, कहाँ टेबलों में धूल खा रहा है, ये अभी सोचने बिंदु है। आप देखिए कि लगातार आज यहाँ पे धरना स्थल में जो भी लोग हैं, एक बात करना चाहूँगा मैं, चाहे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, चाहे नर्सिंग एकता है, नेक्स्ट नर्सिंग एकता मंच है, सरकार की जो ये दोहरी नीति है, सरकार की जो ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं है। लगातार इनके खिलाफ जो ये विरोध प्रदर्शन लगातार लोगों का चल रहा है धरातल पे, तो सरकार इसमें क्यों नहीं संज्ञान लेती है? तो आपने देखा कि ये तमाम बातें हैं जिसको लेके कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और परिस्थितियाँ विकट होने के बावजूद कई दिनों से ये यहाँ पर बैठे हुए। हमने जो है अगर नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो अभी परेड ग्राउंड में भी इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था और कई जो है राज्य के हस्तक्षेप के बाद जो है उन्होंने धरना स्थल खत्म किया था। कुछ और लोग भी यहाँ पर है, लैब टेक्नीशियन, जो कि निरंतर यहाँ पर धरने पे हैं। सर, आप लोग कब से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और क्या मांगे हैं? धन्यवाद सर। पिछले जो है 18 दिन से हम लगातार इस अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। सरकार ने पिछले 26 सालों में सिर्फ लैब टेक्नीशियन ऐसा संवर्ग है जिसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य में कोई भी नियमावली जो है बनाई नहीं गई है। आज भी 1994 की जो नियमावली है उसी को जो है प्रदेश में ढोया जा रहा है, जबकि राज्य बने हुए आज लगभग 26 साल हो गए हैं, लेकिन 1994 की जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है वही आज राज्य में चल रही है। उसके कारण क्या हुआ, ना तो नियमावली बन पाई, ना तो पद विज्ञापित हो पाए और साल दर साल जो है लगातार हजारों की संख्या में बेरोजगार कॉलेजों से निकल रहे हैं। जहां 2015 में 11 कॉलेज हुआ करते थे पूरे उत्तराखंड में, आज 80 से ज़्यादा पैरामेडिकल कोर्स कॉलेज में ये कोर्स हो रहा है, लेकिन सरकार है कि मौन है। ना तो हमारी नियमावली बनाई जा रही है, ना पद विज्ञापित हो रहे हैं। और जो लगातार जो है इस वजह से हमको जो ये स्टेप लेना पड़ा, इतना प्रशिक्षित और शिक्षित होने के बाद भी, क्योंकि हमारे बीच कोई बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं और पीएचडी होल्डर्स भी हैं। हम लोगों ने जो है इतना, जब हमारी जो बेकदरी हो गई, हम लोगों को सरकार ने इस तरह से जो है दरकिनार कर दिया, तो मजबूरन हम लोगों को जो है इस धरना स्थल पर जो है इस तरह से बैठना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि विगत 18 दिनों से यहाँ पर है, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं, किस कंडीशन में हैं, किस तरीके से सरवाइव कर रही हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग 18 दिनों से यहाँ पर हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आप? सर, दिक्कतें तो बहुत हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा, कल इतनी भारी बारिश में हमारे साथी यहाँ पे थे और मतलब अपने जान जोखिम में डाल के वो यहाँ पे खड़े थे अपना तंबू पकड़ के। तो मेरे को सरकार से यही निवेदन करना है कि क्यों हम बेरोजगार यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। आप लोग आइए, सुनिए हमारी। हम तो यहाँ पे बैठे हैं ना सर, आपने हमें बैठाया, हम बैठे हैं, लेकिन किसके लिए बैठे हैं? आपने हमें कोर्स करवाया, हमारे घर वालों ने पैसे लगाए, किस लिए लगाए हैं? यहाँ पे बैठने के लिए तो नहीं लगाए हैं ना। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए, हमारी बात सुनिए। यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि हम 26 साल से कोर्स करा
करा के घर में बैठा रखे हैं। कुछ साथी तो हमारे बेचारे उम्र से भी चले गए हैं, उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी हमें ही नहीं पता। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे नियमावली बने और हमें पोस्ट मिले। अब बरसात का सीजन है, आगे मानसून उत्तराखंड पहुंचने वाला है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे परिस्थितियाँ और विकट हो जाएगी, क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों ने बनाई है? क्या कुछ आंदोलन और आगे बढ़ाने की बिल्कुल सर, हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। चाहे बारिश आए, धूप आए, हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हम तब तक तो नहीं उठेंगे जब तक हमारी नियमावली ना बने, सरकार हमारी मांगे ना सुने। इससे पहले क्या सरकार से कुछ बातचीत हुई है? क्या आश्वासन मिला है कुछ? सर आश्वासन तो अभी किसी का नहीं मिला है। अभी कोई सरकार की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया है। हम बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, नहीं वो आना चाहते हैं, न वो हमारे सुनना चाहते हैं, तो कोई नहीं आया। तो आपने देखा कि ये तमाम आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हैं और जो कि राज्य के बेरोजगार हैं, चाहे हम नर्सिंग एकता मंच की बात करें या फिर लैब टेक्नीशियन की बात करें, तो ये विगत कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो धरना स्थल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत विकट है। जिस तरीके से कल यहाँ पर आंधी तूफान आया और तमाम टेंट जो है इनके उड़ गए, आज किसी तरीके से उसको जोड़ा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 1 महीने का समय दिया गया तो सरकार ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया, और क्या कब तक ये लोग बैठे रहेंगे? और अगर इसी स्थिति में बैठे रहेंगे तो आगे मानसून का सीजन है, आगे परिस्थितियां और भी विकट हो सकती है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।